एबीवीपी का जो कमिटमेंट स्टूडेंट से था, जो कमिटमेंट एबीवीपी ने स्टूडेंट्स का पूरा किया, जो यू स्पेशल बसेस दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एबीवीपी के आह्वान पर दिल्ली में 25 साल बाद चलाई। कॉलेज में वाईफाई लगेगा, कैंटीन में खाना इम्प्रूव होगा, वो तो कभी हुआ नहीं अभी तक। तो इस बार लास्ट ईयर हमारे क्लास से भी काफी बच्चे उठे थे, उन्होंने वो याद दिलाया हमें कि हम कहीं भी जाएंगे तो लौट के तो अपने क्लास में ही आएंगे। जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, यहाँ बदमाशी करते हैं जो लोकल बंदे हैं यहाँ के। राजधानी दिल्ली के तमाम यूनिवर्सिटीज में और दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आज इलेक्शन का माहौल है और ऐसे में आज लोग जो स्टूडेंट है वो अपना कीमती वोट दे करके एक बेहतर प्रेसिडेंट चुनेंगे ताकि कॉलेज में किस तरह की जो व्यवस्था है उसको और ज्यादा बदलाव कराया जा सके। तमाम छात्र पीजीडीएवी कॉलेज के हमारे साथ मौजूद है, उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हर्ष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार यहाँ चुनाव हो रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसके आधार पर आज इस बार देखिए, जो इस बार चुनाव हो रहा है वो चुनाव एबीवीपी का जो कमिटमेंट स्टूडेंट से था, जो कमिटमेंट एबीवीपी ने स्टूडेंट्स का पूरा किया, जो यू स्पेशल बसेस दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एबीवीपी के आह्वान पर दिल्ली में 25 साल बाद चलाई, जो मेट्रो कंसेशन पासेस के बारे में 10 साल से कोई सरकार बात नहीं कर रही थी, स्टूडेंट्स की आवाज नहीं सुन रही थी, उस मेट्रो कंसेशन पास के लिए एबीवीपी के मंच पर आकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम निश्चित ही मेट्रो कंसेशन पासेस के लिए कुछ प्रावधान जो है स्टूडेंट्स के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। साथ ही एबीवीपी के जो मैनिफेस्टो है उसमें स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडाइज रेट पर हेल्थ इंश्योरेंस, डीयू में जो कनेक्टिविटी है वो और सुदृढ़ हो और बेटर हो, उसके लिए डीयू का खुद का एक इंटरनेट स्ट्रक्चर, ऐसे 4th ईयर जो एनईपी के क्रियान्वयन के बाद अभी चल रहा है और पढ़ रहे हैं 4th ईयर के विद्यार्थी, उनके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्टल्स की उपलब्धता हो, ऐसे सभी विषयों को लेकर जो है विद्यार्थी अपना वोट जो है कास्ट कर रहे हैं। और सुबह से पोलिंग हुई है, मॉर्निंग के सभी कॉलेजेस में पोलिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है। तो मॉर्निंग के सभी कॉलेजेस में जो रुझान है और जो स्टूडेंट्स को देखकर मिलकर जो बातचीत में पता लग रहा है वो यही लग रहा है कि एबीवीपी के पैनल को भरपूर समर्थन इन डिमांड्स के फेवर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी दे रहे हैं। पहले लिंको कमेटी को लेकर के रोक लगा दी गई थी, पोस्टर्स ज्यादा सड़कों पर फैल रहे थे, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अभी भी इस तरह का कुछ मौजूद है? देखिए, जो लास्ट ईयर डिफेसमेंट को लेकर जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उस डिफेसमेंट को जो प्रोहिबिशन था उसका पालन इस बार सभी प्रत्याशियों ने किया और हम कहीं भी देखेंगे तो कोई डिफेसमेंट एज सच नहीं है। प्रिंटिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो प्रिंटिंग मटेरियल बैन था, तो सभी ने हैंड रिटन पोस्टर्स, प्लकार्ड्स ये सब बनाए, क्रिएटिव आइडियाज के साथ कैंपेन में एबीवीपी के प्रत्याशी गए। कुछ संगठन के प्रत्याशियों ने प्रिंटिंग मटेरियल जो है उसका यूज भी किया, वो हमें कई जगह देखने को भी मिलेगा, परंतु उसकी भी कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन में हुई है। ठीक है, और भी छात्र हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पीजीडीएवी में आज वोटिंग है, कैसे कैंडिडेट आप चुन रहे हो, क्या कुछ बेहतर हो? देखिए, हर बार जो बोला जाता है कि कॉलेज में वाईफाई लगेगा, कैंटीन में खाना इम्प्रूव होगा, वो तो कभी हुआ नहीं अभी तक। तो इस बार लास्ट ईयर हमारे क्लास से भी काफी बच्चे उठे थे, उन्होंने वो याद दिलाया हमें कि हम कहीं भी जाएंगे तो लौट के तो अपने क्लास में ही आएंगे। तो आप हमें वोट दीजिए तो हम सब चीज करके दिखाएंगे आपको। तो हमने सब देख के एनालाइज करके और जो पिछले झूठे वादे किए थे उन्हें ना देके ना उनकी पार्टी को देके इस पे दिया है, जो इस पर सही में एक्शन लेंगे। इसको वोट दिया और क्या खासियत देखी उनमें? देखिए, वोट किसको दिया है ये तो नहीं बता सकते, पर हमारा एनएसयूआई की तरफ भी वोट गया है और भगत सिंह की तरफ भी गया है। दोनों ने हमने मिलके चूज करके किया, किसी एक पार्टी को पूरा वोट नहीं दिया है। हमने देखा है, ऑनलाइन भी पढ़ा है, उनके बारे में और रिसर्च की है, क्लास के बच्चों से और हमारे बगल में दोस्त थे, सबसे पता करके जो सही कैंडिडेट था जिस पोस्ट के लिए हमने उन्हें वोट दिया है। क्या कहना चाहेंगे? पीजीडीएवी कॉलेज में क्या कुछ और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, इसके आधार पर आपने वोटिंग करी, कौन बेहतर कैंडिडेट था? भाई यहाँ पे बच्चे बहुत बदमाश है, इस चीज का सुधार होना चाहिए। जो बाहर से बच्चे आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है, यहाँ बदमाशी करते हैं जो लोकल बंदे हैं यहाँ के। और वोट मैंने दिया है आर्यन मान को, अपना भाई है, और अभी सबसे जो भी देख रहे हैं सबसे बोलना चाहूंगा आर्यन मान को वोट करे और किसी को मत करे। क्या कहना आर्यन मान को क्या कहना कौन बेहतर है? जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं कौन बेहतर है, जो लगता है पीजीडीएवी कॉलेज को और ज्यादा बेहतर विकास दे सकता है? देखिए, बेहतर तो किसी को नहीं कहते हैं, सब पहली बार ही कोई बनता है। अब काम करने के ऊपर है, अब झूठे वादे तो हर कोई करके चला जाता है, अब जो काम करे उसको ही मानेंगे। अब ये जीतने के बाद ही पता चलेगा कि कौन बेहतर है। अब एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, कोई भी हो, अब बात की बात में ही पता चलती है। ठीक है,
तो देखिए पीजीडीवी के जो पीजीडीवी कॉलेज के बाहर जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे वोटिंग हो रही है और ऐसे में जो तमाम छात्र हैं पीजीडीवी के और वो यहाँ पर अपना कीमती वोट देने के लिए आए और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पीजीडीवी कॉलेज कई सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और जिसको लेकर के इस बार इलेक्शन में खास उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जब रिजल्ट घोषित होंगे तो कौन जो लोग हैं वो यहाँ पे खासतौर पे यहाँ पर जीत करके आता है और इस पीजीडीवी कॉलेज के लिए और ज्यादा जो बेहतर विकास है वो करवा पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? एबीवीपी मुझे लगता है इस बार चारों सीट पर विजय होगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है वो एबीवीपी के कार्यकर्ता हमें रोज दिखते थे कॉलेज में, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन में उसका असर दिखेगा। एबीवीपी क्यों, मतलब क्या खास आप लगता है कि पहले जो जो डूसू के अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के थे जी एनएसयूए के थे, अब लगता है कि एबीवीपी बदलाव होना चाहिए? जी, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग कि वो अध्यक्ष तो सिर्फ रील्स पे दिखते थे, हमें ग्राउंड लेवल पे तो दिखते नहीं थे। तो एबीवीपी के कार्यकर्ता शुरू से लेके मतलब हमें ग्राउंड लेवल पर दिखे हैं, नेशन फर्स्ट की आइडियोलॉजी को लेके चली है, तो मुझे लगता है एबीवीपी अच्छे से काम करेगी। क्या उम्मीदें लगा रहे हैं इस बार, अगर कोई कौन कैंडिडेट जीत के आएगा और क्या कुछ विकास है जो पीजीडीवी कॉलेज के लिए खासतौर पर रहने वाला? कॉलेज इलेक्शंस तो है ही अपनी जगह, बाकी डूसू में मुझे लगता है इस बार आर्यन मान मतलब अच्छा मैनिफेस्टो है, 3-1-3-4 पैनल था उनका, तो मतलब मुझे लगता है कि अच्छा रहा है। तो देखिए जिस तरह से जो माहौल है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे छात्रों में उत्सुकता है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है और सुबह से ही जो वोटिंग है वो लगातार जारी है और ऐसे में छात्रों का साफ तौर पर ये कहना है आएगा अब क्यूआरसीसी के लिए मेरे भाई निखिल चौधरी, बैलेट नंबर 506। तो देखिए किस तरह से जो उत्सुकता है खासतौर पर पीजीडीवी के छात्रों में देखा जा रहा है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जब जो पहले के कैंडिडेट थे उनका इन लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है कि पहले के जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो जीत करके आए थे उन्होंने तमाम वायदे कर दिए लेकिन वो धरातल पर देखने को नहीं मिले थे। लेकिन अब उम्मीदें जताई जा रही है कि एबीवीपी इस बार जीत करके आया और कहीं ना कहीं पीजीडीवी कॉलेज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसको परिपूर्ण कर सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।